जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है केंद्र सरकार का एक फैसला, यानी कि जातीय जनगणना को लेकर। और इस जातीय जनगणना को जब केंद्र सरकार लाया है, क्योंकि काफी दिनों से विपक्ष की मांग थी कि जातीय जनगणना भारत में होनी चाहिए। अब लेकिन केंद्र की सरकार और मोदी की कैबिनेट ने ये कंफर्म कर दिया कि अब भारत में जो है कि जातीय जनगणना होगा। अगर भारत में जातीय जनगणना होगा तो फिर हम लोग आज जो समझेंगे वो इस बात को समझेंगे कि झारखंड में वो कौन सा दल है जिसको जो है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आने वाले वक्त में, और यानी कि जयराम महतो की पार्टी की क्या स्थिति होगी, या फिर जो है कि और भी दलों की क्या स्थिति होगी, ये सारी बात, या फिर कौन सा समाज को क्या मतलब जो है कि बेनिफिट होगा, ये सारी बात आज इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से पहले समझते हैं कि झारखंड में जो है कि अगर झारखंड की अगर आप बात करें तो काफी एक लंबी लड़ाई चली है झारखंड अलग राज्य के लिए। और इस लंबी लड़ाई में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा लोग जो है कि एक्टिव होके अपनी शहादत दिए हैं। उसके बाद जो है कि झारखंड अलग राज्य हमें मिला है। इसमें अगर हम देखेंगे तो भगवान बिरसा मुंडा से लेकर अभी तक में, आने की चाहे अभी तक में या इससे आने की आजादी के टाइम से पहले का अगर देखें, जयपाल सिंह मुंडा से लेकर विनोद बिहारी महतो से लेकर शिबू सोरेन से लेकर सुदेश महतो, जयराम महतो, ये सभी लोग जो है कि झारखंड आंदोलन और इस झारखंड की जो है कि एक परिकल्पना को लेकर चले। लेकिन यहां पर समझिएगा बात को, अब जो है कि झारखंड को आदिवासी से जाना जा रहा है। अब आदिवासियों की क्या भूमिका रही है झारखंड के अलग राज्य में लेने के लिए, इस लंबी संघर्ष को उनकी क्या भूमिका रही आदिवासियों का, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि वो कितने जो है कि एक्टिव होके, और अगर पहला कतार में अगर किसी को देखा जाए तो वो आदिवासी संगठन ही रहा झारखंड के अलग राज्य की मांग करने के लिए। अगर दूसरे अगर हम पैरेलल अगर बात करें कि दूसरे अगर कतार पे कोई खड़ा था तो झारखंड का एक बड़ा मतलब वर्ग है, और वो वर्ग है कुड़मी समाज। अब जो कुड़मी समाज है वो जो है कि काफी एक्टिव होके जो है कि झारखंड आंदोलन को लेकर, झारखंड अलग राज्य को लेकर वो एक्टिव रहे, और काफी जो है कि कुड़मी नेता अपनी शहादत दिए, अपने बलिदान दिए, तब जाके झारखंड है। इसमें एक और जो है कि वो है मुस्लिम पासमानदा समाज। इस पासमानदा समाज में अंसारी समाज जो है उनकी भी एक अहम भूमिका रही थी इस अलग राज्य, झारखंड अलग राज्य की ये करने में। अब आदिवासी, कुड़मी समाज और मुसलमानों में अंसारी समाज, ये सारी बात है। लेकिन यहां पर देखिए कि किस तरीके से जो है कि आदिवासियों की यहां पर स्थिति है, क्योंकि आज के टाइम में आदिवासियों की झारखंड के विधानसभा में 28 सीट आरक्षित है, 28 सीट एसटी का। अब यहां पर और हम देखेंगे तो ये जयराम महतो की मतलब जो महतो है, यानी कि कुड़मी समाज है, ये कुड़मी समाज की अगर आप स्थिति को देखें तो कुड़मी समाज 30 ऐसे सीट है विधानसभा का जहां पर वो निर्णायक वोट के भूमिका में रहते हैं, निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अब जब निर्णायक भूमिका में रहते हैं तो आप समझेंगे यानी कि कितना जो है कि उसकी आबादी है। तो लगभग जिस तरह से जो है कि यहाँ के विशेषज्ञ लोग बताते हैं कि कुड़मी समाज झारखंड में जो है कि लगभग 20% है। अब 20% है तो जिसकी जितनी आने की भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात राहुल गांधी विपक्ष वाले लोग हमेशा कहे हैं। तो अब एक बात तो है कि कुड़मी समाज इस बात को काफी जो है कि बेहतर तरीके से समझ पाएगा जब जातीय जनगणना हो पाएगा कि हमारी अगर आबादी जो है कि 20% है तो हमारी जो भागीदारी होगी उसी हिसाब से हमारी हिस्सेदारी हमको मिलेगी, चाहे कोई सा भी दल हो, चाहे कोई सा भी जो कि आने की सीट हो, चाहे वो लोकसभा का सीट हो, विधानसभा का सीट हो, स्थानीय निकाय का चुनाव का सीट हो। तो कुड़मी समाज के लिए तो बल्ले बल्ले है कि भाई कुड़मी समाज ज्यादा से ज्यादा हर पार्टी को जो है कि भाई सीट मांगेगा। अब इसमें लेकिन थोड़ा सा हम लोग चलते हैं कि कुड़मी समाज में आने की हर 2 दशक के बाद जो है कि एक बड़ा से बड़ा नेता जो है कि कुड़मी समाज में पैदा होता है। आप देखेंगे, देखिए नेता तो और भी दलों में है कुड़मी समाज का, लेकिन जो अपनी संगठन को बनाकर और अपनी पार्टी को बनाकर एक वजूद जो खड़ा करके रखा है, ऐसे 3 नेताओं के बारे में मैं बताने वाला हूं आपको। पहले हम लोग चलते हैं कि जेएमएम के संस्थापक विनोद बिहारी महतो। आखिर विनोद बिहारी महतो को झारखंड, अगर झारखंड का मूलता है और विनोद बिहारी महतो को अगर नहीं जानता तो वो समझिए झारखंड का मूलता हो ही नहीं सकता। कि किस तरीके से जो है कि उनकी भूमिका रही है झारखंड के अलग राज्य में, और जो है कि जेएमएम का एक संस्थापक रहे, उसी जेएमएम के संस्थापक के रूप में शिबू सोरेन भी रहे, एके राय रहे। लेकिन अगर अहम भूमिका देखा जाए तो विनोद बिहारी महतो का रहा। विनोद बिहारी महतो के बाद अगर आप देखेंगे
तो एक आने के महतो समाज में जो है कि एक नेता पैदा होता है, वो है सुदेश महतो। और सुदेश महतो झारखंड आंदोलन के राज्य से लेकर जो है कि यहाँ पर उनकी सारी भूमिका रही, और किस तरह से जिस समय झारखंड और बिहार इकट्ठा जो है कि राज्य था, उस समय ये सारी सुविधा नहीं होने के बावजूद भी आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो चुनाव जीतते हैं और बिहार विधानसभा की असेंबली तक वो जाते हैं। वहां पर उनसे सौदा किया जाता है, लेकिन वो सारे सौदा को ठुकरा देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अलग झारखंड चाहिए। अब आज के टाइम में अगर आप देखेंगे कि वर्तमान के समय में तो एक पार्टी का जो पिछले दो साल 3 साल से काफी एक्टिव होकर जो है कि काम किए, वो टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की क्या परफॉर्मेंस रही, किस तरीके से रही, तो ये बात तो आप लोग से छिपा नहीं है कि जब वो लोकसभा का चुनाव जो है उस समय उनकी दल भी नहीं बनी थी। जब लोकसभा का चुनाव लड़े, 8 जगह पे अपने प्रत्याशी को उतारे, क्या स्थिति रहा, किस तरह का स्थिति रहा, ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जयराम कुमार महतो जो है कि लगभग 3.5 लाख वोट लाते हैं। 2 उनका ऐसा कैंडिडेट रहता है, अच्छे आने की जो है कि सबको पसीना छुड़वा दिया लोकसभा का चुनाव में। उसके बाद विधानसभा का चुनाव में आप देखेंगे कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम जो है वो कितना बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस रहा। हालांकि एक सीट जीता, एक सीट जयराम महतो जो है पार्टी का सुप्रीमो, वो अपना सीट निकाल लिया, बाकी सीट नहीं निकला, लेकिन परफॉर्मेंस कैसा रहा, परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। यानी कि आज के टाइम में अगर महतो समाज का कोई नेता स्थापित हुआ है, सामने आया, वो जयराम महतो। मैंने 3 नेता के बारे में बताया। अब देखिए, एक बात तो है कि ये जातीय जनगणना से जो है कि अगर किसी पार्टी को या किसी व्यक्तिगत अगर रूप से अगर देखा जाए, किसी दल को अगर बेहतर आने की बेनिफिट मिलेगा तो वो जेएलकेएम का, यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को जातीय जनगणना से काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 30 ऐसा सीट और इसी में परिसीमन होता है, तो और भी सीटें की जो है कि संभावनाएं बढ़ेगी। तो 30 सीट पे निर्णायक वोट की भूमिका पर जो है कि कुर्मी समाज है, और कुर्मी समाज का भी बड़ा नेता जो है जयराम महतो है। ये बात नकारा नहीं जा सकता है। जिस तरीके से सदन में अपनी बात को जयराम महतो रखे हैं, या जिस तरीके अपने आप को अभी प्रेजेंट किए हैं, प्रस्तुत किए अपने आप को, वो एक बहुत बड़ा जो है कि बात है। अब ये है, अब यहां पर देखिए कि जब जिस समय जातीय जनगणना की बात नहीं हुई, और अगर एग्जैक्ट हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में जब विधानसभा का चुनाव जो है कि जयराम महतो लड़े, जो उनकी परफॉर्मेंस 10 ऐसा सीट था जहां पर धुरंधर को अच्छे पार्टियों को छक्का छुड़ा दिया। अब एक बात बताए, जब जनगणना, जातीय जनगणना हो जाएगी और लोग इस बात को जो है कि विपक्ष वाले लोग बोले हैं कि जिसकी जितनी आने की भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर तो बल्ले बल्ले जयराम महतो का और जेएलकेएम का बल्ले बल्ले है, ये बात तय है। हालांकि थोड़ा सा जो है कि नाराज जो दिख रहे हैं परिसीमन को लेकर, वो है आदिवासी, यानी कि खुद जो है कि वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हो सकता है कि एसटी का सीट घट जाए, एससी का सीट, जो एससी का 9 सीट है वो शायद बढ़ सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि कुछ जो है कि आरक्षित सीट ओबीसी के लिए भी रहे, क्योंकि ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, और वो बड़ा वर्ग को किस तरीके से जो है कि बेहतर हो, उनकी क्या आरक्षण मिल सकती है, क्या नहीं मिल सकती है, उनकी जो हिस्सेदारी कैसे मिल सकती है, ये एक बहुत बड़ा जो है कि बात रहेगी। अब आते हैं तीसरा समाज पे हम चलते हैं, और वो है पासमानदा मुसलमान। देखिए, पासमानदा मुसलमान का हाल जो है बद से बदतर है, ना उनको कहीं हिस्सेदारी मिलती है। हाँ, वोट सबको चाहिए, इस समाज का यानी कि पासमानदा मुसलमानों का, अंसारियों का वोट तो चाहिए, हर दल को, हर संगठन को चाहिए वोट, लेकिन उसकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। अब जब उसकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, कहां जाएंगे वो? जातीय जनगणना होने के बाद बड़ा मजा जो आने वाला है, और खास करके झारखंड की जो भौगोलिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखने के बाद समझ में आ रहा कि काफी बेहतर। आगे क्या होता है, नहीं होता है, वो आने वाले वक्त में समझा जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये अगर जातीय जनगणना होती है तो फिर जो है कि क्या झारखंड में जयराम महतो की पार्टी को एक अवसर, बेहतर अवसर मिलेगा, बल्ले बल्ले है, या फिर और कुछ है? जो 30 सीट पे निर्णायक वोट की भूमिका में जो है कि जयराम महतो रहते हैं, मतलब महतो कुर्मी समाज के लोग हैं,
क्या आने वाले वक्त में जो है कि इस 30 सीट पे कब्जा जेएलकेएम की होगी? और जब 30 सीट की कब्जा जेएलकेएम की होगी तो फिर झारखंड में जो है कि जयराम महतो को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बात तो है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जो भी मैंने कुछ कहा, क्या इस जातीय जनगणना में जयराम महतो को काफी बेहतर अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। लेकिन थोड़ा सा एक बात और है कि जिस तरीके से अभी लाया गया है जातीय जनगणना का सबूफा, ऐसे वक्त में, जिस वक्त में देश कुछ और चाह रहा था, देश चाह रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान को नाबूद किया जाए, लेकिन पता नहीं मोदी जी का क्या आइडिया या फिर क्या जो है कि उनका ये है कि वो चल दिए किसी और चले तो जातीय जनगणना, जो काफी दिनों से एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन अब क्या होता है, वाकई में जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी या फिर और भी कुछ होने वाला। चलिए चलते हैं और बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।